बहुत सारे वीडियोस मैंने लव अट्रैक्शन के ऊपर या फिर साइकोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर मैंने बनाई है, लेकिन एग्जैक्टली ये प्यार की साइकोलॉजी क्या होती है, ये प्यार की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एंगल को चेंज करना पड़ेगा और अपने अंतर मन में कुछ कुछ बदलाव अगर आपके साथ हो रहे हैं तो वो भी आपको नोटिस ज़रूर करना है, ताकि आप समझ पाओगे कि ये शायद कोई इनफैचुएशन नहीं है, बिल्कुल आपका सच्चा प्यार है। अब देखिए सिम्टम क्या होती है। सिम्टम एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम होता है कि जिससे ज़्यादा हम बहुत अट्रैक्टेड अगर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके प्रति ही हमारा दिमाग, मतलब पूरे टाइम 24 घंटे हमारा दिमाग उन्हीं के प्रति घूम रहा है, तो हमारा बार बार जो मतलब एक थिंकिंग कैपेसिटी है ना, हम कुछ और चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। जो हमारा काम है, जो हमारा करियर है, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर हमारा दिमाग जा रहा है। दूसरी चीज़ है, हम 24 घंटे ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनसे मिलने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातें उनसे होती रहे और बस एक अलग ही सिनेरियो में आप खोए जा रहे हैं। ये भी एक सिम्टम बहुत बड़ा होता है जहाँ पर आप ये समझ जाइए कि शायद ये प्यार है। तीसरी चीज़ है कि आप हमेशा उनको प्राउड फील करना चाहते हैं, हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे कि आपके नज़र में, मतलब उनके नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ती जाए। आप हमेशा उनको प्राउड फील करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, या फिर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। कभी भी उनके चेहरे पे आप कभी भी एक जो होता है ना, गम की एक लकीर भी नहीं देख सकते हैं। प्राउड फील कराना चाहते हैं। तो ये सारे सिम्टम भी कहीं ना कहीं प्यार के होते हैं। चौथी चीज़ है कि आपको, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि उसकी खुशी के लिए, तो वो जो उसकी खुशी है ना, वो उसकी खुशी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ना कि इसके आगे और पीछे कुछ चीज़ दिखता ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जब उसकी खुशी, तो ये जो हैप्पीनेस है ना, अगर उस हैप्पीनेस के लिए सामने वाला पर्सन कुछ भी कर सकता है, तो वो हैप्पीनेस जो है ना कहीं वो आपको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन है या इनफैचुएशन है, ये प्यार है। ये लिटरली ये प्यार है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जहाँ पर एक दूसरे की खुशी के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ भी करना और किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देना, ये भी बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल की बात है। तो कभी भी जो आपका सच्चा प्यार होगा वो आपको कभी भी एक्सट्रीम कंडीशन पे या आपको इतना मजबूर कभी नहीं करेगा जिससे कि आप, मतलब वो होता नहीं कि एक लेवल होता है ना, वहाँ उस लेवल से वो नीचे नहीं गिर सकता है। तो जो आपका सच्चा प्यार होगा ना, वो आपको कभी भी आपके लेवल से नीचे नहीं गिराएगा। लेकिन जो इन्फैचुएशन है, जो अट्रैक्शन है, जो सिचुएशनशिप है, उसमें लोग हद से ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, चाहे वो अपने बोली से, व्यवहार से या आपके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज से। तो आपको इस बात का डिफरेंस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि कौन सा इंसान आपको लेट डाउन कर रहा है, कौन सा इंसान आपको बिल्कुल गर्त में ढकेल रहा है और कौन सा इंसान आपकी इज्जत को मेंटेन किया हुआ है। और जिसने आपकी इज्जत को मेंटेन किया है, जिसने आपके डेकोरम को मेंटेन किया है, वही आपका सच्चा प्यार है। वहीं पर सिक्स्थ इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या होता है कि जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराना चाहते हैं, उसकी खुशी, उसके सपने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो इंसान नॉर्मल बंदा नहीं होता है। वो जो आपकी खुशी के लिए, वो अगर मान लीजिए कि आपका एक सपना है कि मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वो उसका भी सपना बन जाता है। वो अपनी हर कोशिशें करता है कि ये इस इंसान को वो चीज़ें मिल जाए, चाहे वो आपको टाइम दे के मिल सकता है, चाहे वो आपको मनी दे के मिल सकता है। यानी कि जो आपके सपने हैं उसको वो खुद जी रहा है, जो आपके लोग हैं, आपके बंदे, उनको वो पसंद कर रहा है। यानी कि आपकी ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो पसंद कर रहा है, आपके लिए वो इतना तत्पर है। तो ये 100% जो आपका है, ये लव सिम्टम्स है। और देखिए, ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग टाइप की है, लेकिन एनर्जी मुझे बहुत कम लग रही है। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि इसलिए मैंने गाने का भी स्टार्टिंग नहीं रखा है, क्योंकि गाने वाली हालत है नहीं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो मैंने अभी थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है ना, अपने आप नहीं आ जाती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली किसी के साथ ऐसा हमें फील हो जाता है, ग्रेजुअली हमें वो फीलिंग आने लगती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको जस्ट आई लव यू बोला और आपको ये फीलिंग डेवलप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। लेकिन ये जब शिद्दत से जब ये प्यार आता है ना, तो इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। और जो लोग बाउंड्रीज में फंसे होते हैं, जब अगर प्यार है आपको, तो वो बंदा क्या करेगा, सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको पाने के लिए या आपके लिए वो हर कोशिशें करेगा जो वो कर सकता है। बहुत सारे लोग, एज है या फिर बैरियर है, किसी तरह का, कास्ट का, रिलीजन का, बहुत सारे तरह तरह के बहाने भी हो सकते हैं, लेकिन जिसको आपके साथ प्यार निभाना है, वो कोशिश करेगा जिसके लिए आप मतलब डिजर्व करते हो, आपके लिए वो हर कुछ करेगा। तो वो जब वो बंदा जो सामने वाला है ना, वो इनफैचुएशन नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन वो पर्सन जो आपके लिए हर कुछ
त्यागने के लिए भी तैयार है, अपनी जो चीज़ें उसको बदलने के लिए तैयार है, तो वो सच में आपका सच्चा प्यार है। वहीं पर 8 सिम्टम देखिए क्या होता है कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि मेल जल्दी बदलते नहीं हैं, जो पुरुष होते हैं वो जल्दी बदलते नहीं हैं, लेकिन अगर वो बंदा बदल रहा है आपके लिए, कुछ चीज़ें जो उसकी बुरी आदत है उसको वो छोड़ने के लिए तैयार है, आपसे मिलने के लिए वो इतनी मिन्नतें कर रहा है, मतलब बहुत सारी तैयारियां भी कर रहा है, और वो हर एक गंदी आदतें वो छोड़ने के लिए भी तैयार है। और आगे मतलब 1-2 मीटिंग की बात नहीं है, ये हमेशा आपने देखा होगा कि कुछ भी गलत आदत अगर लग रहा है कि वो बिल्कुल इसको स्किप कर रहा है, उसको अवॉइड कर रहा है, हो सकता है कि आदतें जो होती हैं उसको छूटने में टाइम लगती है, लेकिन वो आपके लिए कोशिशें कर रहा है, वो आपके लिए हर कोशिशें कर रहा है, दैट मीन्स कि वो पर्सन जेन्युइनली आपका है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। और पर्सन कैसे है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी खुद की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा जज करें, क्योंकि देखिए आजकल प्यार को समझना और सिचुएशनशिप को समझना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लोग अक्सर थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा मज़े लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन ऐसा नहीं है, आपको बार बार फिजिकल इंटीमेसी के लिए या फिर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो उसके लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपके प्यार का भूखा है, आपकी नज़र का भूखा है, वो आपके मतलब आपकी खुशी का भूखा है, इसका मतलब कि वो आपका सच्चा प्यार है। अब देखिए होता क्या है कि हमें बात करने का, मिलने का बहुत मन करेगा, लेकिन इंटीमेसी का जहाँ तक बात है, तो जो इंसान सिचुएशनशिप में है, जो इंसान बार बार आपको उसी तरह से उसकी बातें मतलब बिल्कुल एकदम फोकस है उसी सेम चीज़ पे, इसका मतलब कि उसका प्यार बस ऊपर ऊपर लेवल से है, फिजिकल लेवल से है, और जब वो नीड उसकी पूरी हो जाएगी वो आपको देखने तक नहीं आएगा। लेकिन जो पर्सन आपसे जेन्युइनली मतलब एकदम दिल से कनेक्टेड अगर हो गया ना, तो वो इंसान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और उसके लिए आप सिचुएशनशिप नहीं हो, उसके लिए आप बिल्कुल सच्चा प्यार हो। तो समझने की कोशिश करें कि कौन सा इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है, कौन सा इंसान आपका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, क्योंकि अक्सर ये भूल मतलब महिलाएं कर देती हैं, या फिर जेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। वो अपना 100% दे देते हैं प्यार के ऊपर, लेकिन पता चलता है कि लड़की तो बस टाइम पास कर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, अगर आपको बिल्कुल भी कंफर्म है कि ये मैं आगे नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, अगर आपको पहले ही पता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आगे चल के ये रिश्ता चाहे वो दोस्ती का हो या प्यार का हो, वो आगे नहीं चल सकता है, तो उतनी मतलब नज़दीकियाँ भी आपको नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, आपसे बहुत ही ज़्यादा सब कुछ बातचीत सब कुछ कर रहा है, और अचानक से वो आपको बिल्कुल बंद कर दे, बातें करना बंद कर दे, इसका मतलब ये है कि उसका जो नीड है वो पूरा नहीं हो सकता है, या फिर आप उस तरह के बंदे या लड़के नहीं हो, और बस वो आपका टाइम पास कर रहा था या इस तरह की। तो किसी के इमोशंस के साथ आप बिल्कुल ना खेलें। अगर वो आपका जेन्युइन पर्सन होगा, जो सामने वाला पर्सन चाहे वो जेन्युइनली दोस्ती भी निभा रहा होगा, तो वो आपको हर्ट होता हुआ कभी भी नहीं देख सकता है। तो वो चाहे आप उनसे बातें करो, देखिए बातें करने से अगर ऐसा होता है कि बात करने से आपका मन हल्का हो रहा है, या फिर आप दोस्ती की तरह से उसको रखना चाहते हो, तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर दो। लेकिन अगर ये प्यार तक बातें जारी हैं, तो अगर वो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपके लिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार है, दैट मीन्स कि वो पर्सन आपके साथ जेन्युइनली खड़ा रहेगा। लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सब इंसान के सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो एक बार उनको पूरी तरह से परखने के बाद ही आप हाँ बोले, क्योंकि कई बार कुछ गलत चीज़ों में भी हम पड़ जाते हैं, और ये ऐसी गलती है ना जो कभी भी इंसान भूलता नहीं है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिनका भी हाथ थामो वो पर्सन आपके लिए राइट हो। लेकिन पूरी तरह से हर किसी को जानना बहुत मुश्किल होता है, तो अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको खुद ही रखना है। चाहे आपके साथ कितने भी ज़्यादा जेन्युइन बंदे क्यों ना हो, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं दे देना है। चाहे वो आपसे प्यार करता हो, चाहे वो आपसे प्यार नहीं करता हो, कितना भी हो। अगर लड़का भी किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप 99% प्यार करें, लेकिन 1% प्यार आप अपने आप से ज़रूर करें, दोनों ही केसेस में। और वो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में भी अगर ये चीज़ें टूटती हैं, ब्रेकअप होता है, तब भी वो आपको मजबूत रखेगा। तो 1% का जो सेट है, जो अपने लिए आपको खुद रखना है, बाकी भगवान की मर्जी। अगर ये रिश्ता चलना होगा तो ये चलेगा, नहीं तो आपको जेन्युइन कोशिश तो ज़रूर करनी है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।